लाल आतंक के गढ़ के नाम कलंकित घाघरा जलप्रपात का क्षेत्र लाजीदाग मसूरिया मनातू अब विकास के मुख्य धारा से कंधा मिलाकर चल रहा है। लाल आतंक के साया को कोसों दूर छोड़ लोग सरकारी लाभ के प्रति जागरूक हो चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरेडारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मनातू पंचायत और हेवई पंचायत के सीमा पर स्थित बहुचर्चित घाघरा जलप्रपात का। वर्ष 2023 के भांति इस वर्ष भी 31 अगस्त को 2 लाख महझिंगा मछली बीज का जीरा सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर कोलकाता व झारखंड सरकार मत्स्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. दास व हजारीबाग जिला मत्स्य प्रवीण किस्पोट्टा के संयुक्त उपस्थिति में घाघरा जलप्रपात में छोड़ा गया। इस अवसर पर मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. दास ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो 1947 में स्थापित है, उनके निर्देशक डॉक्टर बसंत कुमार दास के निर्देशानुसार हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत घाघरा जलप्रपात में महझिंगा पालन के लिए 2 लाख झींगा मछली का जीरा डाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य जीवी संस्था से निबंधित आदिम जनजाति के लोगों के दैनिक जीवन में सुधार लाना, उनके लिए रोजगार का साधन मुहैया कराना ताकि इस जाति के लोगों की दैनिक जीवन की दशा में सुधार हो। यह प्रोजेक्ट 18 सितंबर 2023 से शुरू किया गया है, जो 2026 तक संचालित रहेगा। बीते वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष महाझिंगा पालन के लिए डैम को ड्रम जाल समेत अन्य उपकरणों से सुसज्जित किया गया है ताकि बाहरी खाओ मछली महाझिंगा के जीरे को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जिला मत्स्य विभाग के प्रवीण किस्पोट्टा ने कहा कि जिला मत्स्य विभाग वर्ष 2023 से घाघरा जलाशय मत्स्य जीवी सहयोग समिति से जुड़े लोगों के आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए महाझिंगा मछली पालन में हर संभव सहयोग कर रही है। वहीं समिति के अध्यक्ष चंदर गंजू ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि घाघरा जलाशय मत्स्य जीवी सहयोग समिति को सरकार द्वारा महझिंगा मछली पालन देकर रोजगार का साधन मुहैया करा रही है, लेकिन समिति से जुड़े लोगों के पास इससे संबंधित संसाधनों जैसे लाइफ जैकेट, नाव, हैचरी, क्रेज कल्चर, बायो फलक सिस्टम का भारी अभाव है। सरकार व जिला प्रशासन हजारीबाग से मांग करते हैं कि उपरोक्त संसाधनों को समिति को मुहैया कराए। मौके पर घाघरा जलसाय मत्स्य जीवी सहयोग समिति मसूरिया लाजीदाग मनातू के अध्यक्ष चंदर गंजू, सचिव प्रतिमा देवी, कोषाध्यक्ष पूनम देवी समेत समिति के अन्य महिला पुरुष सदस्य मौजूद थे। आज घाघरा जलाशय में क्या कार्यक्रम चल रहा है सर गवर्नमेंट के द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अधीन केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो 1947 में एस्टेब्लिश्ड है, उनकी निदेशक डॉक्टर बसंत कुमार दास महाशय का निर्देशना में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के आर्थिक सहायता से यहाँ झींगा पालन चल रहे हैं। आज घाघरा जलाशय में थोड़ा पीछे चले जाए, पिछले साल 2023 से ये प्रोजेक्ट जारी है। ये प्रोजेक्ट यहाँ का जो प्रांतिक जनजाति है, ट्राइबल फिशर फोगों को आर्थिक सुधार लाने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका अलावा ये प्रोजेक्ट हमारे सिमडेगा का केलाघाट जलाशय में, हमारा गुमला का मजहरिया जलाशय में भी साथ 3 जगह में, जैसे ये हजारीबाग के घाघरा जलाशय में भी ये प्रोजेक्ट जारी है। पिछले वर्ष में हम लोग 15 सितंबर हम लोग यहाँ 2 लाख झींगा छोड़ा था। इसका लाभान्वित ये लोग हुआ। ये लोग जब 200-250 ग्राम का मछली पकड़ा, ये लोग इसको 1000 से लेके 800 से लेके 600 रुपया ये लोग बेचा। इस बार भी हम लोग आज 31 अगस्त यहाँ 2 लाख झींगा छोड़ेंगे। झींगा छोड़ने का साथ साथ यहाँ कुछ झाड़ी भी डल रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं यहाँ एक फ्लोटिंग पेन, तैरने वाला पेन भी इस्तेमाल किया गया ताकि इसका अंदर कोई मछली खाने वाला मछली ना रहे, क्योंकि ये छोटा झींगा है। छोटा झींगा ये हमारे मछली खाने वाला मछली जैसा साल सोल गरिया इसको खा जाएगा। इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या तैरने वाला फ्लोटिंग पेन का इस्तेमाल किया, यहाँ भी इस्तेमाल किया। हम लोग केलाघाट रिजर्वर सिमडेगा में भी इस्तेमाल किया। तो आशा करते हैं ये प्रोजेक्ट और अच्छा होगा। जो खामियाजा रहे वो और आगे बढ़ेगा और हमारे जो मछुआरा संप्रदाय है, ट्राइबल फिशर फोक है, इनका ये जो प्रांतिक जनजाति है, इनका आर्थिक रोटी रोजी में थोड़ा और
सुधार लाएगा। सुधार लाने के लिए ये सरकार के द्वारा चलाया गया। सुधरने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का आर्थिक सहायता से हम लोग सेंट्रल फिशरीज बैरकपुर से अपना निदेशक डॉक्टर बसंत कुमार दास का निर्देशना में ये प्रोजेक्ट जारी है। हम लोग यहाँ मार्केट में सेल होने के लिए कितना टाइम लगेगा सर इसको? अभी जो साइज हम लोग छोड़ रहे हैं ये 22 से 24 पीएल हम लोग बोलते हैं, पोस्ट लार्वा बोलते हैं, और ये मार्केट को लाने के लिए 100 से 150 ग्राम 6 महीना में हो जाएगा, और थोड़ा रहे तो आगे बढ़ेगा 250-300 ग्राम हो जाएगा। और इनको पकड़ने के लिए हम लोग ट्रैक नेट भी दिया, ट्रैप भी दिया, और ज्यादा ट्रैप यहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनका सहायता से। हम लोग चाहे ये जो प्रांतिक जनजाति है झारखंड की, इनका लाभ उठाए, और ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का सुफल हम डिपार्टमेंट से भी बात किया। डॉक्टर एच.एन. द्विवेदी जी हमारे निदेशक है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के, उनको भी करकमल में निवेदन किया। इस प्रोजेक्ट का लाभ झारखंड का जो 120 लाख हेक्टेयर हमारा जो 1,20,000 हेक्टेयर जो हमारा जलाधर है, इसी का छोटा छोटा जलाधर में भी आप लोग इस प्रोजेक्ट का आगे इस्तेमाल करें, ताकि इनके जो प्रांतिक मछुआरा है, प्रांतिक मछुआरा भाई बहन का आर्थिक सुधारने में ये बहुत भारी रकम मदद देगा। सर घाघरा जलाशय को क्यों चुना गया यहाँ? इसका कुछ विशेष वजह या फिर किसी मंत्री विधायक ऐसा कुछ अनुशंसा? हाँ, इसका ये जो 3 जलाशय चुना गया, घाघरा जलाशय, हजारीबाग केलागाग जलाशय सिमडेगा और मजहरिया जलाशय गुमला, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज झारखंड ने चुन के बाद हम लोगों को सौंपा ताकि हम लोग यहाँ काम करें। ये टोटल जो कहाँ हम लोग काम करेंगे, ICS सिफरी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ काम करेगा, ये कौन रिजर्वर में हम लोग काम करेंगे, इसको निर्देशना डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से आए। आगे भी अगर इस तरह हमको छोटा रिजर्वर दे, हम लोग इस प्रोजेक्ट के आगे भी इस प्रोजेक्ट कंटिन्यू करके हम लोग कोशिश करेंगे उस रिजर्वर का जो जनजाति है, जो यहाँ का प्रांतिक जनजातीय समूह है, यहाँ का जो फिशर फोक है, ट्राइबल फिशर, इनका आर्थिक सुधार लाएंगे जरूर। इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग कुछ गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है? हाँ, ये 2023 से लेके 2026 तक 3 साल तक ये प्रोजेक्ट जारी रहेगा। तो इस 3 साल में हम लोग ऑलरेडी 1 साल 2023-24 इनका प्रोडक्शन दिखाए, इंडिविजुअली कौन कितना मछली, ये जो झींगा मछली है, महाझींगा, कितना कलेक्शंस किया उसके भी हम लोग रिकॉर्ड की। टाइम टू टाइम क्वार्टरली में हम लोग रिपोर्ट भेजता रहा। अच्छा सक्सेस रहा पिछले सितंबर में जो हम लोग यहाँ झींगा डाला। आशा करते इस बार भी जो 25 अगस्त हम लोग गुमला मजहरिया में डाला 2 लाख, 27 अगस्त हम लोग सिमडेगा का केलागाग जलाशय में 4 लाख महाझींगा डाला। आज 31 अगस्त यहाँ हम लोग 2 लाख झींगा डालेंगे, वो भी फ्लोटिंग पेन पे। तो आशा करते हैं इसका सुफल अगले आने वाला दिन में ये हमारे मछुआरा भाई प्रांतिक जनजाति को जिंदगी को थोड़ा सुधार। घाघरा जलाशय में हम लोग के यहाँ ये घाघरा जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो चलाया जाता है, इसके द्वारा हम लोगों को विभाग से महाझींगा पालन के लिए बीज संचयन के लिए दिया जा रहा है, जो हम लोगों ने विभाग के सहयोग के साथ ये सब बंदोबस्त किया है, झाड़ी लगाई है और उधर ड्राम सब लगा हुआ है केज टाइप का। तो सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ये आपके जीविका उपार्जन मतलब जीविका में सुधार लाने के लिए यह सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो पिछले बार भी यह हुआ था, तो इस बार आपका जीवन स्तर कैसा सुधार हुआ, आपका रोजी रोजगार कैसा बढ़ा इससे? अगले बार जो हुआ उसमें कुछ लोग का रोजगार कम था, वो रोजी में जुड़ गए, और हम लोग यहाँ बराबर झींगा के बहाने और भी जाल लगाते हैं जो मत्स्य विभाग के द्वारा डाला जाता है यहाँ पे, जैसे रेहू कतला। तो उसके साथ साथ होने लगा, तो हम लोगों ने लगभग प्रतिदिन 1.5 kg, प्रति व्यक्ति 2 kg, कोई 5 kg, इस तरह का मत्स्य पकड़ के और बेचने का काम कर रहा है, जिससे रोजगार मिलना। कितना परिवार जो है इससे अपना रोजी रोजगार चला रहा है? लगभग 60 से 65 परिवार इससे चला रहा है अभी फिलहाल, और इस बार लगता है उससे ज़्यादा होंगे लोग, और लोग आकर्षित हो रहे हैं इससे। अच्छा फायदा मुनाफा दिख रहा है लोगों को, तो आकर्षित हो रहे हैं। क्षेत्र में इस महाझींगा मछली का बिक्री को लेकर के कैसा बाजार है? महाझींगा को लेकर के तो वैसा इधर क्षेत्र में मांग उतना नहीं है, क्या है कि इसको महंगा लोग समझता है, तो इनके लिए अभी मान इसका ज़्यादा बढ़ रहा है।
बाजार में महाझींगा मछली का बिक्री को लेकर के कैसा आपको देखने में मिलता है? अभी तो ये हमारे यहाँ इधर क्षेत्र में नया नया आया है तो लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इसका महंगाई तो ज़्यादा ही है। फिर भी लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और लोग जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और यह 6 दशक पूर्व जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, अभी क्या स्थिति में? अभी उससे जो 10 साल पहले की स्थिति पूर्ण रूप से एकदम समाप्त हो गई है। सभी लोग मुख्य धारा में जुड़ गए हैं और सभी लोग अपने रोजी रोजगार में एकदम व्यस्त रहते हैं और हमेशा लोग लालायित हैं अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए। लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और समिति में जुड़ रहे हैं, कुछ और भी रोजगार जो मिलता है उसमें कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल पहला वो जो नक्सलवाद का जो प्रभाव था बिल्कुल समाप्त है, एकदम जो शून्य दिख रहा है। जी जी। आपका परिचय? मेरा नाम चंद्रगंजू, ग्राम मसूरिया, पोस्ट मनातू। और इस समिति का आपका क्या नाम? मेरा समिति का नाम है घघरा जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति मनातू मसूरिया लाजीदाग।